हाय एवरीवन। ये चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर बच्चे ने कोई माइलस्टोन स्किप किया है तो इसकी वजह से आगे जाके डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। अब डेवलपमेंटल डिले में जो इनके साइड इफेक्ट्स दिखते हैं वो दिखते हैं हाइपर एक्टिविटी, पोस्चर स्टेबल नहीं रहता है, यहाँ वहाँ हिलता रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, इनफैक्ट उसका बैलेंस भी बहुत पुअर होता है। अगर इनमें से कुछ चीजें आपके बच्चे के साथ भी हैं तो अब जो हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं इससे उसके स्टेबिलिटी में बहुत फर्क पड़ने वाला है। एंड रिमेंबर, इस एक्टिविटी से हम लोग उसने जो माइलस्टोन स्किप किए हैं वो भी थोड़ा सा उसको रिवाइज कराएंगे, ताकि जैसे माइलस्टोन्स अचीव होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी आती है। और अगर आप सिंपल तरीके से जानना चाहते हैं तो बस आप इतना याद रखिएगा कि जितना वो एक पोस्चर को जितनी देर तक स्टेबल रखेगा, जितनी देर तक वो रुकेगा उस पोस्चर में, उतना ही उसका बैलेंस एंड कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये एक्सरसाइजेस। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि फ्लोर जो है आपका, वहां पे आपको एक अच्छा सा मैट ले लीजिए। और अगर आपके पास मैट नहीं है तो योगा मैट में करेंगे, हम डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं करेंगे ये एक्सरसाइजेस। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, पेरेंट्स आप लोगों को जाननी है। और जो सबसे पहली मूवमेंट्स हम कर रहे हैं वो ये है कि आपका बच्चा ऐसे बैठेगा। अगर मैं आपको साइड में दिखाऊं तो अब ये पोस्चर दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को सिंपल बोलिए कि इस वाले पोजीशन में तुम्हें बैठना है एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट। और जब वो बैठ जाए, जब 30 सेकेंड्स तक वो बैठ गया और जब आपको लग रहा है नहीं अब बच्चा मेरे कंट्रोल में है, तो नेक्स्ट मूवमेंट आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो करेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ट्राई करिए कि एटलीस्ट 10 से 15 टाइम्स वो करे। एंड रिमेंबर, एक चीज हो सकता है कि आपको उसके सामने आना पड़े और इमिटेशंस में कराना पड़े। इसका मतलब है कि आप उसको फेस कर रहे हैं और आप भी उसके साथ कर रहे हैं। तो रिमेंबर, जब आप अप करोगे तो उसको एक विजुअल क्यू मिलेगा तो वो भी खड़ा होगा, आप बैठेंगे तो वो भी बैठेगा। तो एटलीस्ट अब जो भी मैं एक्टिविटीज आपको दूंगा ना, ट्राई करिए कि इमिटेशंस में करवाएं। और अगर आपके बच्चे का बैलेंस बहुत ज्यादा पुअर है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं आपको साइड व्यू में दिखाऊं तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, जहां पे आप दोनों एक साथ अप एंड डाउन कर रहे हैं, उसको हाथ से प्रॉम्प्ट करके, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बच्चे का बैलेंस कैसा है। ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। रिमेंबर, फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये थी। थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपने बच्चे को बोलना है कि इस नीलिंग पोजीशन को मेंटेन करके खड़े रहना है। अगेन आप इमिटेशंस में आएंगे, आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं कि ओके मेरी मम्मी मेरे पापा भी मेरे साथ ऐसे खड़े हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होगा और वो भी ऐसे खड़ा होगा। इस मोमेंट को अगेन हम ट्राई करेंगे कि 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करवाएं। अब जो नेक्स्ट मोमेंट है जो आपको करवानी है वो है हाफ नीलिंग। इसके बाद आप अपने बच्चे को बोलिए कि वो इस पोजीशन में अपने आप को खड़ा रखे। आप देखेंगे कि ये बहुत स्ट्रगलिंग पोजीशन होने वाली है। कई बच्चे फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, बट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे आप देखेंगे कि उतना ही ज्यादा बच्चा परफेक्ट हो रहा है। और इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि उसका पेल्विक कंट्रोल आएगा। यही तो हमें चाहिए ना स्टेबिलिटी के लिए। जब तक पेल्विक स्टेबल नहीं होगा तब तक ना मेरी ऊपर की बॉडी और ना ही मेरे लेग स्टेबल होंगे। रिमेंबर, अब मैंने राइट के साथ किया है, इसी चीज को मैं फिर ट्राई करूंगा लेफ्ट के साथ। तो अगेन यहाँ पे भी 30 सेकेंड से 1 मिनट का होल्ड करेंगे हम। ये करने के बाद जब आपका बच्चा इसमें परफेक्ट हो गया है तो अब हम उसको बोलेंगे कि ऑल्टरनेट हाफ नीलिंग करनी है। 1 बैक, 2 बैक, 3 बैक, 4 बैक। ट्रस्ट मी, ये इतनी इफेक्टिव होने वाली है ना, और जो बच्चे ये करेंगे उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, बिकॉज हर बच्चे को जो मेरे पास आता है मैं करवाता हूँ, मुझे सुपर्ब रिजल्ट्स मिलते हैं इसमें। एटलीस्ट ये जो एक्टिविटी है आप ट्राई करिए कि 10 टाइम्स, तो टोटल 20 टाइम्स हो गए, मगर 10 टाइम्स लेफ्ट के साथ और 10 टाइम्स राइट के साथ वो करे। और अगर एक वन गो में होगा तो परफेक्ट है। नाउ, तो इस एक्सरसाइज के बाद, हाफ नीलिंग मूवमेंट्स करने के बाद, हम बच्चे को बोलेंगे कि वो क्रॉलिंग पोजीशन को मेंटेन करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे अगेन आप ट्राई करिए कि 30 सेकेंड्स तक वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करे और यहाँ पे
हैंड्स फोल्ड नहीं होने चाहिए। सो इस पोजीशन को मे बी अगर आपको लगता है कि जब मैं काउंट कर रहा हूं तो वो ज्यादा स्टेबल है तो आप काउंट कर लीजिए। मे बी अगर आपको लगता है कि मैं भी क्वाइट हूँ वो भी क्वाइट है, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, तो मगर ट्राई करिए कि स्क्रॉलिंग पोजीशन को एटलीस्ट 1 मिनट तक मेंटेन करे। तो जब ये भी अचीव हो जाएगा तो जो लास्ट 2 एक्सरसाइजेज है आपको अपने बच्चे के साथ करवानी है वो है, मैं आपको साइड वाइज में दिखाऊंगा यहाँ पे, कि आपको अपने बच्चे को बोलना है कि अपने लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करे। ये मुश्किल होगा बिकॉज उनके ना लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएंगे, तो मैं इतना परफेक्शन नहीं चाहता, बट एटलीस्ट हमें ध्यान ये देना है कि जब वो अपना लेग लिफ्ट कर रहे हैं ना तो वो गिरे ना, वो अपने आप को बैलेंस करके रखे। तो अगेन 10 सेकेंड्स का होल्ड करवाइए, जो कि अगेन हो सकता है कि मुश्किल हो। स्टार्ट विथ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड ग्रेजुअली 10 सेकेंड्स में जाइए। 10 टाइम्स विथ वन लेग, दैट इज अभी मैं राइट के साथ कर रहा हूं, एंड 10 टाइम्स विद द लेफ्ट लेग। तो इससे आप देखेंगे कि बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है उसकी बॉडी में एंड उसके ट्रंक में, और यहाँ पे उसके जो एब्डोमिनल्स एंड लेग्स है उसकी भी प्रोप्रियोसेप्शन स्ट्रांग होगी एंड अवेयरनेस उसकी ज्यादा बेटर होगी। अब इसके बाद जब वो ये अचीव कर चुका है, हम इसको और कॉम्प्लेक्स करने का ट्राई करते हैं पेरेंट्स, एंड देन आप उसको बोलिए कि वो ऑल्टरनेट ये करे। यू नो व्हाट पेरेंट्स, मैं करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा है बिकॉज मैं जब देखता हूँ ना बच्चों में इसके रिजल्ट्स, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जब आप अपने बच्चों के साथ करवाएंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ट्राई करिए एटलीस्ट 10 से 15 टाइम्स वो ये वाली मूवमेंट करें। सो ये सिंपल बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज हैं, आप अपने बच्चे के साथ ट्राई करिए। मैं एश्योरिटी देता हूं कि उनकी स्टेबिलिटी, बैलेंस, लिसनिंग पावर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग, सब में इंप्रूवमेंट देखोगे आप। सो पेरेंट्स, अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत यूजफुल है आपके बच्चों के लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा नीड है, जो बेचारे थेरेपी नहीं करवा पा रहे।